हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो आज की वीडियो में हम परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। अब क्या होता है परीक्षण आवेश, पहले इसको हम परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा ऐसा आवेश जो उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश इसी का दूसरा नाम है कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। इसे स्मॉल q0 से दर्शाते हैं। ठीक, अब इसका हम SI मात्रक और विमीय सूत्र देखेंगे। तो लिखेंगे q0 का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक होता है कूलम। ठीक, और q0 का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र होता है AT। और परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर q0 पर लगने वाला बल वो होता है F बराबर q0E। ये ऑब्जेक्ट में पूछा गया है, इसे आप याद रखेंगे कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, q0E। अब यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर बिंदु O है, इस पर +q आवेश रखा है। तो इसके चारों ओर हमने क्षेत्र बना लिया। इस क्षेत्र में हमने एक बिंदु माना, इस बिंदु पर एक आवेश रखा है q0। यही आवेश हमारा क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश। और इस पर एक बल कार्य करता है, उसे बोलते हैं हम F। तो इसी डायग्राम से एक और परिभाषा बनेगी। तो हम हेडिंग बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश जितने बल का
जितने बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो नीचे लिखेंगे, इसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ठीक, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा पूछी जाती है तो लिखेंगे इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखी है परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश या इसी को बोलते हैं एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, इस बल को ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, तो याद रखना धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब आगे इसका ऐसा ही मात्रा को विमीय सूत्र देखेंगे। तो पहले सूत्र लिख लेंगे। तो सूत्र, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, Q0E। अब हमें E निकालना है। क्या निकालना है, E। तो हम E निकालेंगे तो ये Q0 कहाँ जाएगा, बटे में। तो E बराबर हो जाएगा F बटे Q0। ये है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका हम SI मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। तो लिखेंगे E का SI मात्रक तो क्या होता है, F बटे Q0। तो F क्या है, न्यूटन। बल है, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बटे में है परीक्षण आवेश, यानी ये भी आवेश ही है। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। अभी ऊपर देखा है हमने, ठीक। तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये पेपर में जोड़ी में पूछा गया है। अब हम E का क्या निकालते हैं, विमीय सूत्र। तो लिखेंगे यहाँ पर E का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र निकालने के लिए बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे E बराबर, बड़े ब्रैकेट में F यानी बल का विमीय सूत्र MLT-2 और नीचे आवेश का विमीय सूत्र AT। अब इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये MLT-2 पहले सही है, A ऊपर जाकर माइनस का 1 और T ऊपर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे। तो फॉर्मूला बनेगा MLT-3A-1। ये इसका क्या है, विमीय सूत्र। अब इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। हेडिंग बनाएंगे, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके आधार पर इसका हम माना समझेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु O ले लिया और इस पर हमने एक +Q आवेश रख दिया, ठीक। इस बिंदु से R दूरी पर एक हमने बिंदु मान लिया P है, R दूरी पर, ठीक। और इस पर एक परीक्षण आवेश रखा Q0 और इनके बीच लगने वाला बल क्या हो गया, F। तो माना मुझे लिखेंगे, माना कि बिंदु O पर +Q आवेश रखा है
और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है और इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या है, F। अब वो प्रतिकर्षण या आकर्षण हो सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल कितना होता है, तो F बराबर, अभी देखा हमने पीछे, F बराबर Q0E, ये है लगने वाला बल। अब हम लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ होता है Q1 Q2। अब चित्र में हमने Q1 Q2 की जगह पर क्या लिया है, Q और Q0। तो यहाँ पर लिख लेंगे Q0 बटे में KR²। K क्या है, यहाँ पर एक पराविद्युतांक है, लिख देंगे, जहाँ K वायु या निर्वात का पराविद्युतांक और इसका मान कितना होता है, K बराबर 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और इस समीकरण 1 में हम F का मान रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में F का मान रखने पर तो हम F का मान रख देंगे यहाँ पर Q0E। तो ये हो जाएगा Q0E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे KR²। Q0 से Q0 कैंसिल, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे KR²। तो ये क्या हो गया, हमारा सूत्र सिद्ध हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो लिख देंगे चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9। तो क्या हो जाएगा, E बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q बटे KR²। ये आ गया एक हमारा फॉर्मूला, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक, और 2024 में यहाँ से ही न्यूमेरिकल पूछा गया था, उन्होंने एग्जाम में Q का मान दिया था और R का, इसमें हमें रखना था। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि E व ऑब्जेक्ट में बन सकता है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, E व R के मध्य ग्राफ, E और R के मध्य यदि हमें ग्राफ खींचना है तो ये हमारा E है और इसके व्युत्क्रम में क्या है, R²। तो यहाँ से फार्मूला बनता है E व्युत्क्रमानुपाती R²। इसको आप याद रखेंगे। और इनके बीच में जो ग्राफ होगा, तो ग्राफ हमेशा Y और X अक्ष के बीच में बनता है। ठीक, तो इस पर हम R को प्रदर्शित कर लेते हैं और इसको हम E को प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा X अक्ष है और ये हमारा Y। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वह हमेशा समकोणीय अतिपरवलय। तो यहाँ लिख लेंगे समकोणीय अतिपरवलय। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अब आपके लिए बिल्कुल डेली टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।